आप श्रावस्ती के जिले के दौरे पर निकले हैं जी और सुना जा रहा है कि आप 58 लोकसभा से तैयारी कर रहे हैं जी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए, किस तरह का दौरा है आपका ये? देखिए, ये हमारा आज का दौरा दो है। एक तो श्रावस्ती लोकसभा, दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 26 जनवरी से जो है पीडीए पखवाड़ा मनाने का कहा है, जिसमें हर बूथ सेक्टर लेवल पर लोगों को करके पीडीए समाज के दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित, गरीब को इकट्ठा कर करके उन्हें ये बताना है कि देश के हालात के बारे में, देश की समस्याओं के बारे में, बेरोजगारियों के बारे में, महंगाई के बारे में, किसानों की जो आय खराब हो रही उसके बारे में, और सबसे ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो इस देश के संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था उसे जो बदलने का कूटरचित इनका जो कार्य है, उसके लिए लोकतंत्र पर जिस तरह से हमला हो रहे हैं, जिस तरह से सीबीआई, ईडी और उन द्वारा अलग अलग चीज़ों से विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है, इस सब के लिए पूरा पखवाड़ा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। तो हमारा दो मकसद है। एक तो हम यहाँ के लोगों की मोहब्बत थी, सारे लोगों ने श्रावस्ती लोकसभा से हजारों लोगों ने मुझसे संपर्क किया, कहा कि नहीं मसूद भाई आप आइए, श्रावस्ती से लोकसभा आपको लड़ना है। तो अब जाहिर सी बात है कि अभी गठबंधन नहीं क्लियर है, फिर भी मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इच्छा जाहिर कर दी है कि श्रावस्ती के लोग चाहते हैं कि हम लोकसभा लड़ेंगे। अब आगे लोकसभा में पार्टी गठबंधन में रहेगी तो उसका स्वागत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें लड़ाते हैं तो उसका स्वागत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी निर्णय लेते हैं स्वागत है। सब मिलाकर के ये हम सबसे अपील करने आए हैं लोकसभा श्रावस्ती के लोगों से कि इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को आप लोग जिताइए यहाँ से। तो क्या ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आप भी प्रत्याशी होंगे? नहीं, बिल्कुल, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है। मैंने कहा कि मैंने निवेदन कर दिया है कि श्रावस्ती लोकसभा के लोगों की इच्छाएं हैं कि मसूद खां लड़ें। अभी कुछ तभी माना जाए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तरह से उनके स्तर से कोई चीज़ फाइनल हो जाए। अभी तो हम भाई जाहिर सी बात है कि आपको लड़ना है कि जाना है तो क्षेत्र के लोगों से मिलना है, बात करनी है, लोगों से मिलना है, तो इसलिए अभी यही माना जाए कि हम एक आवेदक हैं। जी, तो खान साहब एक बात जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी यहाँ सांसद रह चुके हैं कई लोग, और श्रावस्ती 58 लोकसभा में आपको क्या कमी नजर आ रही जिसे आप दुरुस्त कर पाएंगे? देखिए, श्रावस्ती पूरे भारत का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, दुर्भाग्य है। शिक्षा में बहुत पिछड़ा है, मूलभूत सुविधाओं में पिछड़ा है। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर मुझे मौका मिला, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं 10 साल ब्लॉक प्रमुख रहा, तो आप कहेंगे कि अभी बड़ा विधायक कुछ चोटों से रह गया, एक बार टिकट चला गया। तो मैंने जब ब्लॉक प्रमुख हम बने तो हम सबसे सोचे कि हम क्या दे सकते हैं। तो मैंने ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद अपने अकाउंटेंट को बुलाया, हमने कहा क्या है, तो वो लेके आया। हमने कहा यहाँ ब्लॉक प्रमुख को क्या मिलता है, तो उसने कहा इंदिरा आवास में 2000 मिलता है, पेंशन में 100 रुपये मिलता है, लोनिंग में इतना मिलता है, बोरिंग में इतना मिलता है, इस काम में इतना मिलता है। फिर हमने सेक्रेटरी वीडियो को बुलाया, सारे सेक्रेटरी को बुलाया कि आज के तारीख से हल्दर मऊ में जो भी गरीबों की योजनाएं चलती हैं उसमें अगर 1 रुपये का भी किसी ने कमीशन ले लिया तो हम उसे नहीं बख्शेंगे 10 साल तक। आप पता कीजिए, हमने न खुद 1 रुपया हल्दर मऊ ब्लॉक में से लिया है। मैं वादा करता हूं कि अगर कोई विपक्ष का विधायक वहाँ प्रधान कह दे कि मसूद खान ने किसी भी योजना में जो हल्दर मऊ ब्लॉक से चली हो, गरीबों, कमजोरों, किसानों, जनता के लिए, उसमें 10 रुपये का रिश्वत दिया गया हो तो मैं राजनीति छोड़ूंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं, ये माध्यम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि श्रावस्ती के साथ उसी ईमानदारी से अगर मैं लोकसभा में श्रावस्ती के साथ उसी तरह से काम करने का काम करूंगा मैं। तो आखिर में आप श्रावस्ती वासियों के लिए क्या संदेश देकर जाएंगे? श्रावस्ती वासियों के लिए कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है। इसलिए जिताना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सहयोग से, उनके नेतृत्व में केंद्र में एक सरकार बने, जिससे आपका संविधान, आपका आरक्षण, आपका लोकतंत्र, आपके हक और अधिकार सुरक्षित। बहुत बहुत धन्यवाद।